नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले की खबर सुनकर भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती के बंगले पर जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गईं। इधर अब इस पूरे मामले को लेकर यानी फैसले को लेकर सियासत में भगवा आतंकवाद शब्द को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और संसद से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन और सड़क तक भाजपा कांग्रेस में बार पलटवार का दौर जारी है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और अमित तांबरे जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो अजय सिंह जी, पूरी भाजपा जश्न मना रही है और कांग्रेस को बार बार कोस रही है, ताने मार रही है, तंज दे रही है। तो ये जो फैसला है ये वास्तव में ऐतिहासिक है कि बाकी के सवाल तो आपने सुन ही लिए हैं, अभी कांग्रेस चुप नहीं है? देखिए महेंद्र जी, आज जिस तरह से एनआईए के चार्जशीट के ऊपर न्यायालय ने फैसला किया है, आज ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तरह से षड्यंत्र करके संस्थानों का दुरुपयोग कर और निर्दोष लोगों को फंसाया गया, उन्हें यातनाएं देने का काम किया। साध्वी प्रज्ञा जी, जिनकी आज उम्र मुश्किल से 45-50 साल के बीच में है, उनकी किस तरह की स्थिति हो गई ये सभी ने देखा है, कितनी यातनाएं उनको दी। तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई थी, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और भगवा आतंकवाद सिद्ध करने के लिए मासूम निर्दोष लोगों को फंसाने तक का कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी के झूठ की आज कलई खुल गई है। अमित तांबरे जी, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कई नेताओं के नाम लिए इन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, यही बात दोहरा रही हैं उमा भारती और कह रही हैं कि ये षड्यंत्र पूर्वक भगवा आतंकवाद का शब्द ईजाद किया गया था और भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं होता। अमित तांबरे जी। हाँ महेंद्र जी, नमस्कार। तो माफी मांगनी चाहिए देश से कांग्रेस को, कह रहे हैं अजय सिंह जी। मालेगांव का फैसला आ गया है, जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा जी ने महात्मा गांधी के प्रति जो टिप्पणी करी थी तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को भी मानना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया के अनुसार तो आज भी वो नाराज बताए जाते हैं। और ऐसा साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो माफी मांगना चाहिए? और ये कौन सा ऐसा अंतिम सत्य हो गया है कि इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को जिस गलतफहमी में रहना है वो रहे, लेकिन अंतिम सत्य आने तक, और मुझे लगता है जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद इस पर यदि हम कोई बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए, घटना तो हुई है, लोगों की जानें तो गई हैं, किसी न किसी ने साजिश तो की है। अब किसने करी है, क्या हुआ है, मुझे लगता है कि जब तक इसका विस्तृत अध्ययन ना हो जाए आदेश का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ना जाए, जब तक मुझे लगता है कि इस तरह की जल्दी बयानबाजी जो है वो नहीं करना चाहिए किसी को। उमा भारती कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने साजिशन फंसाया है इनको और सबूत इकट्ठे करके दिए थे उस समय, लेकिन वो सबूत नाकाफी थे, क्योंकि पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मान रहे थे कि ये केस झूठा है और सरकार में उनके नाम भी ले रहे हैं, वो पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, तमाम सारे नाम, दिग्विजय सिंह जी का भी जिक्र है। देखिए, उमा जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। अब उमा जी की बात का मैं क्या जवाब दूं? अभी 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2 सरकारों के समय सबसे ज्यादा मेरा परिवार परेशान रहा है, एक तो 90 और 91 की सरकार में और दूसरा 2006 से 2013 तक की सरकार में। तो इस दोनों समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उमा भारती जी के बयान का क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे फैसले को लेकर? 17 साल बाद इस फैसले को ऐतिहासिक मान रही है भारतीय जनता पार्टी और अब तो पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी है कि भगवा आतंकवाद शब्द होता ही नहीं और हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता।
देखिए मयंक जी, इसमें जब हम मालेगांव ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो मालेगांव ब्लास्ट 2 बार हुए थे, एक बार 2006 में, एक बार 2008 में। आज जो फैसला आया है ये 2008 का फैसला आया है और 2006 का जो फैसला है वो अभी आया नहीं है। उसमें लोकेश शर्मा जो हैं वो और 3 और लोग आरोपी हैं, जिसमें आज वाले में साध्वी प्रज्ञा, जो मेन लोग थे साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, तो ये दोनों थे और भी बाकी 6 लोग और थे। तो आज जो फैसला आया है वो कोर्ट ने अपना कहा है, हालांकि जो अमित तावरे जी सही कह रहे हैं कि ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। कोई भी छोटी कोर्ट, अपने यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अंतिम सत्य नहीं होता है, जो कि फिर राष्ट्रपति के पास चली जाती है अगर किसी को फांसी होती है तो। और इतना 17 साल अपने देश में इतने इंपॉर्टेंट केस में लग जाते हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। कौन गलत है कौन सही है वो एक अलग बात है, पर इतना बड़ा केस, जैसा कि अभी तावरे जी ने भी कहा और पूरी दुनिया जानती है कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी, उसमें 17 साल लग गए केस को यहाँ तक पहुंचने में, वर्डिक्ट आने में। ये हमारे कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की खराबी है। एक बात तो ये है, आज ये फैसला आ गया और ये चलो इन लोग सब ने, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, कई जगहों पर आतिशबाजी हो गई और कई जगहों पे सेलिब्रेशन हो गया, सब हो गया। लेकिन आप उस कर्नल पुरोहित को, बिकॉज आई नो दैट फैमिली वेरी क्लोजली, कर्नल पुरोहित और उसके परिवार के बारे में सोचिए कि जैसे ही वो एक बहुत ब्राइट ऑफिसर थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के, और उनका पूरा करियर खत्म हो गया और कोई उनके ऊपर आधार नहीं था जो पकड़ा गया। अपन किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर एजेंसी पे इल्जाम है कि क्या सोच के उनको पकड़ा गया, ऐसी कंडीशंस में बेचारे को पकड़ा गया। वो कोई कोर्स कर रहे थे, इन सर्विस कोर्स कर रहे थे, और आपको खराब बात ये है कि उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो आसपास के स्कूल वाले बच्चे, जो दूसरे बच्चे थे, वो कहते थे आतंकवादी के बच्चे। आज उसके बाद वो सब कुछ हो गया, बरी हो, मतलब छूट के आए और वापस फौज ने उनको वर्दी दे दी। लेकिन वो जो 10, 12, 15 साल की सीनियरिटी वो तो खत्म हो गई। उनके जूनियर सारे उनसे बहुत सीनियर, कोई ब्रिगेडियर बन गया, कोई और ऊपर चला गया, और एक तो उनका करियर खत्म हो गया, दूसरा उनके ऊपर जो दाग लग गया। अब तीसरा पॉइंट है जो 2006 वाली बात है, उसमें एक चीज है कि देखिए उसमें RDX मिला, उसमें ऑटोमेटिक राइफलें मिली, और उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो पहले सब सिम्मी के लोग थे, सब सिम्मी के किसी न किसी मामले में 1 या 2 मामलों में अंदर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन सबको 8 को छोड़ दिया गया और फिर नई एंट्री हो गई नए लोगों की। अब तो कोर्ट, अपन उसमें कुछ बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया रामजी कालसांगरा के बारे में, जो इंदौर के ही हैं, तो बंगाली चौराहे के पास में उनकी साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी शॉप थी, क्योंकि उनको भी पर्सनली जानने के कारण अपन इतनी बात कर पा रहे हैं उस बारे में। वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है, वो फरार नहीं है, उसके बारे में है भी जो भी धाराओं में केस लगा हुआ है कि ATS ले गई और गायब कर दिया, ऐसा माना जा रहा है उनके परिवार के द्वारा कि उनको मार दिया गया है। अब वो केस अलग चल रहा है, उस केस में हो सकता है आज नहीं तो कल कुछ पुलिस वाले फंसेंगे, जेल भी जाएंगे और जो होगा सो होगा। लेकिन एक बात ये है कि ये जिस तरह के भी केस हैं, ये 1-2 साल में, अभी अपन देख रहे हैं कि पिछले साल का कोई मर्डर केस था, इस साल वो फैसले पे आ जाता है और 1-1.25 साल में फैसला हो जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट केसेस में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लगता है तो जो दिक्कतें आती हैं वो उसका जो हर्जाना होता है वो कोई नहीं पूरा कर सकता। आप भली फैसले में उसको बरी कर दो, फैसले में आप कह दो कि आप आरोपी नहीं थे, कोर्ट के लिए तो एक लाइन है छोटी सी कि आप आरोपी नहीं थे, पर वो 17 साल उस आदमी के कैसे निकले हैं, ये जो है बहुत चिंता की बात है अपने सिस्टम के लिए। देखिए विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, और अगर अपने देश में और किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष और विपक्ष मिलजुल के काम करे, फिर तो लोकतंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा विरोध होना जरूरी है, और कुछ मामले ऐसे रहते हैं कि, लेकिन एक बात जरूर है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को अपन 26/11 से थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए जोड़ते हैं कि वो जो 26/11 का अटैक हुआ और 26/11 के अटैक के बाद अजीज वर्नी की किताब इतने कम दिनों में, मतलब आप सोचिए कि हमने भी इतने अपने जीवन में, पत्रकारिता जीवन में कम से कम 12-15 बड़े ऑथर से और लंबी बात करिए, 2-2, 4-4 घंटे की बात की है। इतने कम दिनों में एक इतनी गंभीर विषय की किताब बाहर आ जाती है, और उसको जो है उसका विमोचन करने जो लोग थे उस स्टेज पर,
वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कौन कौन लोग वहां पर थे, क्या सोच रही होगी। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती है, राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस है, भाजपा है, दूसरी मार्क्सवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, ये पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी। जैसे अभी तावरे जी ने खुद ही कहा, बहुत सारे यहाँ थे वहां चले गए, बहुत सारे वहां के यहाँ भी आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है पार्टियों के नाम भी बदल जाएं आने वाले समय में, कुछ के कुछ हो जाएं, जैसा हमने कई बार देखा है। लेकिन ये जब मामला देश का होता है, जब मामला कंट्री का होता है, नेशन का होता है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 26/11 की जो घटना थी ना, वो कोई छोटी घटना नहीं थी। जिस तरह से घटना हुई और उसके बाद किताब का विमोचन हुआ, अगर उस पर सही तरीके से स्टडी हो जाए तो आप अजीज बर्नी ने तो अभी मालेगांव पर चलेगी सियासत और नहीं, अजीत बर्मी ने माफी मांग ली, तो वैसे ही आपको बता रहे क्या माफी, उसी किताब पे माफी मांगी जो किताब उन्होंने लिखी थी। तो मालेगांव पर सियासत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बड़ा वोटर्स हैं वो उससे नाराज होंगे इस वर्डिक्ट से, और एक बहुत बड़ा जो वोटर का वर्ग है वो इससे खुश होंगे। तो जिसके जो वोटर्स होंगे उसके लिए उसको काम तो करना पड़ेगा, भाजपा को अपने वोटर्स के लिए। मतलब बात तो वहीं सियासत पर आकर टिक गई फिर जौहरी साहब। जी बिल्कुल। तो देखिए, अपने अपने वोट बैंक के लिए काम तो हर पार्टी को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कौन सी पार्टी क्या स्टैंड लेती है।